को दिखाएंगे लॉरेंस को कस्टडी से छुड़ा ले जाने वाले सबसे खूंखार शूटर काली की हिस्ट्री और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई डरावनी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं नौजवानों में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामलों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील में हुए प्लेन क्रैश की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इन खबरों के साथ ही और भी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 18 प्राइम। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज अपराध की दुनिया के उस सबसे बड़े अपराध की खबर के साथ, जिसमें जयपुर की रहने वाली एक लड़की के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने राजनीति में कदम रखने के लिए 2 डॉक्टरों की जिंदगी का ही सौदा कर लिया। इतना ही नहीं, खुद को राजनीति के शिखर तक ले जाने के लिए इसने जेल में बंद सबसे बड़े शूटर से कॉन्टेक्ट किया और फिर वही हुआ जिसका उसको अंदाजा भी नहीं था। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर के मेयर बनने के लिए 2 डॉक्टरों की मौत का सौदा। राजनीति में कदम रखने के लिए रचा सबसे बड़ा षड्यंत्र। जेल में बंद लॉरेंस के शूटर काली उर्फ रविंदर से कांटेक्ट। ब्लड डोनेशन से जुटाई डॉक्टरों की संपत्ति की जानकारी। राजनीतिक मंशा के लिए खुशबू ने रची खतरनाक साजिश। जी हां, जयपुर की रहने वाली एक लड़की के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने राजनीति में आने की चाहत पूरी करने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग के गुर्गों से हाथ मिला लिया। राजनीति में रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए 24 साल की खुशबू चेलानी और खुशी ने जयपुर के 2 नामी डॉक्टरों की जिंदगी का सौदा भी कर दिया। इतना ही नहीं, खुशबू ने 2 प्रतिष्ठित डॉक्टरों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए पंजाब की पटियाला जेल में बंद लॉरेंस के शूटर काली उर्फ रविंद्र से कांटेक्ट किया और डॉक्टरों की जिंदगी का सौदा कर लिया। अपराधी के शुरू से इसका क्रिमिनल माइंडसेट रहा है, साथ ही साथ इसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे। उन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए इसके द्वारा पंजाब की जेल में सजा याफ्ता जो मुलजिम है बेसिकली काली शूटर, उससे जरिए इंस्टाग्राम इसने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती है। एक इंस्टाग्राम से अपनी एक्टिविटीज़ हैं इसकी पॉलिटिकल, और दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए इसने संपर्क किया उससे शूटर से, और 2-3 सालों से इसको कंप्लीट अपने भरोसे में लिया। और फिर राइट्स उपयुक्त समय आने पर बेसिकली इसने यहाँ के स्थानीय जो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स थे उनके नंबर्स उपलब्ध करा करके फिरौती की रकम को इसने वसूलने का अपराध किया। जयपुर में मेयर बनने के लिए 2 नामी डॉक्टरों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां देने वाली गैंग की मास्टरमाइंड खुशबू चेलानी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर काली राजपूत और रेकी करने वाले गुर्गे राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और हर्ष बहादुर रिमांड पर चल रहे हैं। ये इतने खतरनाक शूटर हैं कि इन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम भी दिया है। इनमें गिरफ्त में लॉरेंस के खास गुर्गों में पकड़े गए 2 बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस के बेहद खास। काली शूटर लॉरेंस को कस्टडी से छुड़ा चुका है। फायरिंग कर कस्टडी से भगा ले गया था काली। मिनी पेट्रोल उर्फ राहुल डबल मर्डर में शामिल था। खुशबू के कहने पर पंजाब की पटियाला जेल में बंद शूटर काली राजपूत ने हनुमानगढ़ के संगरिया में मौजूद मिनी पेट्रोल को रंगदारी वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए मिनी पेट्रोल अपने साथी हर्ष बहादुर के साथ जयपुर पहुंचा था। मिनी पेट्रोल उर्फ राहुल और हर्ष ने मिलकर करीब 1 सप्ताह तक होटल और डॉक्टरों के ठिकानों के आसपास रैकी की थी। काली राजपूत के इशारे पर जयपुर आए दोनों बदमाशों को डॉक्टरों से रंगदारी वसूल करनी थी और इनकार करने पर फायरिंग करनी थी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा मिलने से मिनी पेट्रोल और हर्ष फायरिंग करने में नाकाम रहे। दोनों आरोपी बेसिकली जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, मिनी पेट्रोल और हर्ष को, ये दोनों करीब सप्ताह भर तक यहाँ पे जयपुर में रुके हैं। इन्होंने विभिन्न स्थानों पे होटलों में, पेइंग गेस्ट हाउसेज में रुके हैं आईडीज दे करके ये, और उसका मकसद था बेसिकली जो जिसको थ्रेट कॉल दी गई थी उस व्यक्ति के प्रतिष्ठान है, जैसे हॉस्पिटल है, उसके घर की कंप्लीट रैकी करनी, क्योंकि अगर थ्रेट कॉल को अगर मेटलाइज नहीं हो पाती है तो उसको बेसिकली अगले कदम में जाकर इनको डराने के लिए इसके ऊपर फायरिंग करनी थी। तो कंप्लीट एक्सरसाइज इन दोनों आरोपियों के द्वारा यहाँ पे रह करके की गई थी। मामा की मौत का बदला
मिनी पेट्रोल गैंग ने उतारा। संगरिया के रहने वाले राहुल बिश्नोई के मामा संदीप और लॉरेंस बिश्नोई के बुआ के बेटे अमनदीप दोनों की छोटू भाट गैंग ने हत्या करवा दी थी। हत्या का बदला लेने के लिए मिनी पेट्रोल अपराधी बन गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2020 में प्रकाश पूनिया और मुकेश की हत्या करवाई थी, जिसमें राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल शामिल था। 2023 में राहुल जमानत पर जेल से बाहर आया और एक कारोबारी को रंगदारी के लिए धमका दिया। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस ने मिनी पेट्रोल को जेल भेज दिया। यहां से वो 2023 मई में जमानत पर बाहर आया। दोनों डॉक्टरों को रंगदारी के लिए अमेरिका और इंग्लैंड से फोन पर धमकियां दिलाने वाला शूटर काली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का काफी नजदीकी है। काली राजपूत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के अबोहर में 2015 में पुलिस पर फायरिंग कर कस्टडी से भगा ले गया था। काली शूटर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिरौती, अपहरण और मर्डर के करीब आधा दर्जन केसों में नामजद रहा है। काली शूटर पर मकोका लग चुका है। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया काली शूटर 18 जनवरी 2018 से जेल में बंद है। बहुत पहले लॉरेंस का क्लोज एडी रहा हुआ है काली शूटर, और इसको अपने पुलिस कस्टडी से इसने फायरिंग करके छुड़ाया था करीब 2015 के अंदर। तब से काफी क्लोज एसोसिएट रहा हुआ है, उसका साथी रहा हुआ है। फिलहाल सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं गाजियाबाद में कॉलेज के छात्र को जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया। वो ट्रेडमिल में दौड़ने लगा रहा था, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। जिम में युवक को आया हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से गई जान। गाजियाबाद से बेहद ही परेशान करने वाली खबर आई है, जहां एक युवक के साथ बड़ी अनहोनी होने के बाद उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के सरस्वती विहार की ये घटना है। युवक ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहा था। वो महज 4 कदम ही दौड़ा था कि अचानक वो रुक गया। उसने ट्रेडमिल की दोनों रॉड को जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो लड़खड़ाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक पूरी तरह निढाल हो गया। वहीं जिम में मौजूद 2 युवक ने उसे देख लिया। दोनों उसकी तरफ भागे भागे आए, उसे आवाज दी और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर, और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक अब खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रवासी राजस्थानियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की योजनाएं और कैसे इन्हें आम जनता तक पहुंचाया जाए, 2030 का राजस्थान का मॉडल क्या हो, इसको लेकर के संवाद किया जा रहा है। इसको वो मेंटेनेंस अलाउंस होना चाहिए सर। जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है वो 12 लाख मेंटेनेंस अलाउंस दे रही है और 50 लाख ट्यूशन फीस दे रही है। तो सर मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें वीजा मिले और हम बाहर जाके पढ़ाई कर पाए। इसलिए पोस्ट डॉक के जो रूल्स है उनमें संशोधन करके सर मेंटेनेंस अलाउंस को 30 लाख किया जाए। सर मैंने भारत के टॉप इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पीएचडी की है और अभी मेरा ऑक्सफोर्ड में सिलेक्शन हुआ है। तो सर मैं लास्ट ईयर में एक अकेला स्टूडेंट हूँ जो इसके माध्यम से वहाँ पे जा रहा हूँ। तो सर मैंने आपसे यही उम्मीद है कि इसमें जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए। और सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सर आरजीएस स्कीम बहुत पॉपुलर है सर। जब भी मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं तो प्रोफेसर्स, जितने भी प्रोफेसर्स लोग हैं बाहर के, बहुत तारीफ करते हैं कि दिस इज ए वेरी गुड स्कीम। तो सर आने वाले दिनों में और भी लोग आएंगे, तो मैं भी जब आप नेक्स्ट ईयर फिर से सीएम बनेंगे तो इसकी संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद है सर। तो सर मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि सर सर मेरे पापा ने मजदूरी करके और मेरी माँ ने मुआना मंडी में छाछ बेचकर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, और आगे भी सर अब जो मेरा ऑक्सफोर्ड में सिलेक्शन है वो आपके हाथ में है सर। तो उम्मीद है कि आप इसमें मेंटेनेंस जो अलाउंस है उसको 30 लाख करेंगे। थैंक यू सर।
धन्यवाद किशन जी, आपके सुझावों को नोट किया है। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुभाष अग्रवाल जी, जो अध्यक्ष हैं, आप और हम संस्था के, जो 36 कॉम को लेकर के काम कर रहे हैं। सुभाष अग्रवाल जी। मंच पर आसीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, भाई धीरज जी, कोहिनूर की नगरी हैदराबाद में राजस्थान के सभी समाज के प्रवासी बंधुओं की तरफ से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी कर्म भूमि में जिस्म से तो यहां कार्य करते हैं, लेकिन आज भी हमारा दिल धड़कता तो अपनी मातृभूमि के लिए ही है। और इस जुड़ाव के लिए जो राजस्थानी फाउंडेशन का आपने गठन किया है और जो भावात्मक रिश्ता जोड़ने का आपने जो हमारे साथ प्रयास किया है, आपके इस प्रयास के तहत वह दिन दूर नहीं जब अपना राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान, देश का नंबर 1 राजस्थान होगा, नंबर 1 प्रदेश होगा। मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि राजस्थान में से निकले हुए सभी प्रवासियों ने देश और विदेश में जितने उद्योगों की स्थापना की है, अगर आपके थोड़े से अपनत्व के भाव से अगर उनको वापस राजस्थान में थोड़ी सी जगह मिल जाए और 10% भी उनका उद्योग अगर राजस्थान में स्थापित हो जाए तो 2030 में नहीं, 2028 में ही राजस्थान देश का सर्वोच्च राज्य होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि टूरिज्म में प्रबल संभावनाएं राजस्थान में है, न केवल ऐतिहासिक टूरिज्म में बल्कि आध्यात्मिक टूरिज्म में, बल्कि हेल्थ टूरिज्म में अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो राजस्थान की धरती पूरे प्रवासियों को ही ना जोड़ेगी बल्कि देश के हर राज्य से हर व्यक्ति को जो है राजस्थान के साथ जोड़ने में काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तब होता है जब साथ में रिटर्न मिलते हो। रिटर्न नहीं मिलते तो आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? ये तो किसी भ्रम नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसलिए आपको याद किया कि आप लोगों का जो संबंध गांव से है, अपने गांव से है और आप उसको मेंटेन करते आ रहे हो। खुशी की बात यह है कि राजस्थानी संस्कार संस्कृति लिए हुए हैं। जब 50 साल पहले भी गया होगा, वो 100 साल पहले गए होंगे परिवार, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कलकत्ता के अंदर, चेन्नई में, बेंगलोर में या आपके आंध्र प्रदेश में, तो 50 साल बाद में वो गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कोई बांधे गांव जाता है और वहाँ इमदाद भी करता है, हेल्प भी करते हैं। कोई पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सीएससी बन गए, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग बनानी है, चला के वो इमदाद करते हैं। ये बाउंड अपना जो है राजस्थान का, ये राजस्थानियों के अंदर ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा, मैंने आपको इसलिए याद किया कि आप कम से कम अपने राजस्थान का बॉन्ड मजबूत रखे हमेशा। और मैं कहते घर है कि उस वक्त जो माहौल बना उसी के ऊपर एक राजस्थान फाउंडेशन जो आज आप जिसका नाम ले रहे हो ये बनाता था। मुरली देवड़ा जी, एलन मित्तल, अनिल अग्रवाल सारे उस वक्त में आगे करते हैं। कोई पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सीएससी बन गए, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग बनानी है, चला के वो इमदाद करते हैं। ये बाउंड अपना जो है राजस्थान का, ये राजस्थानियों के अंदर ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा, मैंने आपको इसलिए याद किया कि आप कम से कम अपने राजस्थान का बॉन्ड मजबूत रखे हमेशा। और मैं कहते घर है कि उस वक्त जो माहौल बना उसी के ऊपर एक राजस्थान फाउंडेशन जो आज आप जिसका नाम ले रहे हो ये बनाता था। मुरली देवड़ा जी, एलन मित्तल, अनिल अग्रवाल सारे उस वक्त में आगे थे मीटिंग के अंदर। सारे लोगों की भूमिका थी उसके प्रोग्राम के अंदर। और फाउंडेशन बना के हमने सपना ही देखा था, राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग हर राज्य में, दुनिया के मुल्कों के अंदर जहाँ प्रवासी रहते हैं, सब जगह ये चैप्टर खोलेंगे। चैप्टर 5 जगह खुले भी थे, न्यूयॉर्क के अंदर खुल गया, लंदन में खुल गया, 500 जगह खुले। पर सरकार बदलती है तो फिर प्रायोरिटी बदल जाती है।
और सरकार बदलती रही लगातार, आपको मालूम है कि बार बार बदलती रहती है। वो भी एक कारण था कि जो मिशन सोचा गया था वो आगे नहीं बढ़ पाया था। काम में कोई कमी नहीं हुई राजस्थान में। देखिए पहले और बात है, आज तो जो संस्थाएं प्रीमियर है देश की, आईआईटी पहले नहीं थी, वहां पर आईआईएम आ गया, ट्रिपल आईटी आ गई आईटी के बाद में। आज आईटी में नंबर 1 है देश के अंदर, राजस्थान नंबर 1 है। एम्स आ गया जोधपुर के अंदर, संस्कृत यूनिवर्सिटी में खोल दी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आजादी के बाद में पहली खोली है राजस्थान के अंदर। आजादी के पहले एक जामनगर में थी लॉ यूनिवर्सिटी, कई तरह की यूनिवर्सिटी आ गई, मतलब 6 यूनिवर्सिटी थी 98 के अंदर जब मैं सीएम था। आज 96 यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर। तो हर क्षेत्र में हमने, अभी कॉलेज की बात करें, क्योंकि वक्त नहीं है सब बातें मेरे ख्याल पूर्व वक्त में पता ही होगी आपको। 70 साल में खुली 250 कॉलेज राजस्थान में, और हमने भी 5 साल में, 4.5 साल में 3 कॉलेज खोल दी। कहाँ 250 का 3 कॉलेज, 3 कॉलेज। ये घोषणा कर दी कि लड़कियां या 500 लड़कियां पढ़ेगी वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। आज 130 कॉलेज गर्ल्स की खुल के जाता है। मतलब कहने वाला गर्ल्स को एजुकेशन हो, लिटरेसी में हम लोग बहुत आगे बढ़े थे, बहुत पहले पीछे थे। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज 500 बच्चों के बच्चा भी जो बात कर रहे थे, वो नाम मैं भूल गया उनका, उन्होंने कहा कि 30 लाख बढ़ा हो, कोई फीस की बात बता रहे थे। आज 500 बच्चों को भेज रहे हम विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, सरकारी खर्च पर। 2-3 कैटेगरी बना रखी है उसकी, उस सुझाव में नोट कर लिया है, दिखवाते हैं क्या उसमें सुधार कर सकते हैं। तो 500 बच्चों को प्रतिवर्ष भेजने की सोच पैदा जो क्यों हुई, मैं एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को। डॉक्टर अम्बेडकर जब थे बचपन में, तो बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने उनको पढ़े लिख के लिए भेज, लंदन भेज दिया मान लो। उस जमाने के अंदर जब राज्य अंग्रेजों का था, अगर वो नहीं भेजे जाते तो शायद वो संविधान निर्माता नहीं कहलाते। एक आदमी एक को स्पॉन्सर किया और उनको अवसर मिला अपने टैलेंट बताने का, प्रतिभा बढ़ाने का, और वो आज संविधान निर्माता भी कहला दिए और फ्रीडम मूवमेंट में भी उनकी अलग भूमिका रही। 500 बच्चे हमारे जो गए जाएंगे हर साल, वो जब वापस लौटेंगे, कोई टेक्नोक्रेट बन के आएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर वकील बनेगा, कोई बन के आएगा, वो मानव संसाधन होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा। कहाँ का होगा? राजस्थान का होगा, देश के काम आएगा। तो ये मैं फक्र होना चाहिए, राजस्थान तेज गति से प्रगति कर रहा है। आज राजस्थान की आर्थिक विकास दर जो है वो आज आप देखिएगा देश में उत्तर भारत में नंबर 1 है। आज विज्ञापन भी आया अखबार के अंदर, पढ़ा हुआ उसके अंदर, आपने लिखा है उसके अंदर। और बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश भी आता है उसके अंदर, उसमें नंबर 2 है हम लोग। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, 11.4% GDP है, और हमारी 11.04% है राजस्थान। तो राजस्थान ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जिस रूप में आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है कि हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और जिस रूप में हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान का अधिवेशन किया था राजस्थान जयपुर के अंदर, 10 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। मैं जानता हूँ कि MOU 10 लाख करोड़ साइन हुए होंगे, LOI जारी हुए होंगे, पर वो आने वाले नहीं है। गुजरात में भी कई MOU साइन हुए थे जो मोदी जी थे चीफ मिनिस्टर, तभी 10-15% मुश्किल से आते थे। तो 15% भी आएंगे, 20% भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आने लगेंगे। पर आज जो GDP जो है, जिस रूप में उसका आधार बढ़ रहा है, वो 15 लाख करोड़ की GDP हो जाएगी इस साल के अंत तक। टारगेट उन्होंने बनाया 30 लाख की GDP करें हम लोग 30 तक, जिससे कि हर क्षेत्र में विकास और तेज गति से हो। तो कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में आपको मेरे धीरे जी बता रहे थे कि तमाम तरह की स्कीमें जो हमारी, वो सब आपको ब्रीफ की गई है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने
जंप लिया है स्कीमों के अंदर, हर क्षेत्र में वो बेमिसाल है। कानून पास कर दिया हमने, आरटीआई का कानून पास किया भारत सरकार ने, आरटीई का किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी वक्त में, नरेगा बना दिया। नरेगा में देखिए आप, कोविड आया, कोविड में राजस्थान ने मान सम्मान कमाया, राजस्थान वासियों पूरी दुनिया के मुल्कों में। इस प्रकार से हम लोगों ने व्यवस्था करी उस वक्त में कोविड की। बिरला मॉडल हमारा ऐसा पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया के मुल्कों ने उसी को अडॉप्ट किया और WHO ने तारीफ करी। कोई कमी नहीं रखी जाए इलाज के अंदर भी, फ्री इलाज। कोई राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के लोग आने लग गए थे वहां पर रहने के लिए। इस प्रकार से जो व्यवस्था की गई राजस्थान में, उसके कारण से आज मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार गवर्नेंस हुई है, उसको लेकर आज आप भी सुनते होंगे जो कहते हैं एंटी गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार विरोधी लहर कहते हैं। अब चुनाव में क्या होगा अलग बात है, वो तो माई बाप जनता होती है, वो तय करेगी, परंतु सरकार विरोधी लहर नहीं होना बहुत बड़ी बात है। जो आप भी सुनते होंगे, आज सरकार विरोधी लहर राजस्थान में नहीं है, वहां पर एंटी इंकमेंसी कहलाती वो नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नेंस इस प्रकार दी गई है, सब स्कीम में पानी की हो वो चल रही है। मुझे याद है कि 2 मेगावाट हमने शुरू किया था विंड एनर्जी का, आज 4,500 मेगावाट का वहाँ उत्पादन हो रहा है। सोलर में जो बड़ला में बना हमारा सोलर पार्क, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा पार्क बन रहा है और अभी लाइन लगी हुई है लोगों की सोलर के लिए। तो पावर उत्पादन हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में तो आपको शायद मालूम ही है कि जिस प्रकार हमने कानून बनाया राइट टू हेल्थ, शायद दुनिया के मुल्कों में नहीं होगा। राइट टू हेल्थ एक अधिकार देना पब्लिक को। ये 4 कानून बनाया भारत सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने। 5वां कानून हमने बनाया अभी राजस्थान में, राइट टू हेल्थ। कानून बना के अधिकार दे रहे पब्लिक को, पूरे इलाज का खर्चा सरकार देगी। आप 25 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, वही है। खाली एक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, भारत सरकार दे रही है, खाली SECC के सर्वे थे, उसके लोगों को सीमित कर दिया उन्होंने, जो 30% भी नहीं होंगे। हमने पूरे प्रदेश वासियों को बीमा कर दिया है। अगर पैसे वाले 850 रुपये लगते हैं उनकी, सबका फ्री है। और लगभग 1 करोड़ 93% समझिए आप, 93% पब्लिक कवर हो गई है सर्वे के अंदर। इतना भला लोगों को हो रहा है। अभी किसी ने कहा हैदराबाद लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, कुछ लोग कहीं आते होंगे, कोई कारण से आते होंगे, वरना इतनी शानदार व्यवस्था कर रखी हम लोगों ने। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमने छूट दे दी है। हिंदुस्तान कहीं जाओ आप, चाहे हैदराबाद जाओ, चाहे चेन्नई जाओ, चाहे आप बेंगलोर जाओ, तो जो पैकेज राजस्थान में दे रहा है गवर्नमेंट दे रही है आपको, वही पैकेज आपको वहाँ जाओगे तो भी मिलेगा आपको। इस प्रकार से हमने क्रांतिकारी काम किए, जो कि कंट्री में कहीं नहीं है। और जो लोग मिलते हैं, लोग बाग, कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, किसी का ओपन हुआ है, किसी के स्टंट लग गए हैं, घुटने बदल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, कोई सोच नहीं सकता, सब फ्री के अंदर है, पूरा इलाज फ्री हो रहा है। ऐसा अमाउंट मैं रहता हूँ गाँव के अंदर, महंगे इलाज शिविर लगाते हैं हम लोगों ने। मैं 28 जिले में गया और आदमी एक एक कहानी अलग अलग थी वहाँ पर। इस प्रकार से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत हम आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी है और बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोगों ने अलग कर रखा है। 3, 4, 5 मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आ चुकी होगी राजस्थान के अंदर। तो आज तमाम तरह से मैं समझता हूँ हेल्थ को लेके हमारी प्रायोरिटी है। हमने सरकार बना दी, कहा था निरोगी राजस्थान। डॉक्टर सईन है दिल्ली के अंदर, जो राजस्थान के हैं। देवी शेट्टी आपके बेंगलोर के हैं, बड़ा नाम है उनका भी। सबको बुलाया हमने वहाँ पर कि राजस्थान में कि जिस प्रकार से जो सोच बदली है राजस्थान के अंदर, और जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी बात कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को हम लोग वहाँ, जो बुजुर्ग हैं या विधवाएं हैं, एकल नारी है, निसज्जन है, जो दिव्यांग है, उन सबको हम लोगों ने पहले 500 750 पेंशन थी, उनको अभी हमने इस बजट में 1000 रुपये कर दी पेंशन।
अब मिनिमम राजस्थान में 1,000 रुपये पेंशन है उन लोगों की, इतने खुश है लोग वो। और ये भी कानून बना दिया 15% बढ़ोतरी अपना भी होगी, हर साल होगी इनके। कहने की जरूरत नहीं बढ़ेगी, बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे फैसले हैं, ये ऐसे फैसले जिनको लोग उस रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में किस प्रकार से हम लोग रिफाइनरी मैंने कहा बन रही है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 7 बन रहा है, तो आप मेरे के लोग आना चाहते आ सकते हैं वहाँ। प्लास्टिक आधारित हजारों तरह की इकाइयां वहां लगेगी पचपदरा के अंदर, बाड़मेर के अंदर। अगले साल 31 दिसंबर की डेट हमने दी है पूरी करने की, क्योंकि वही बात आई, सरकार बदल गई थी तो 38 करोड़ का प्रोजेक्ट था रिफाइनरी का जब हमने शुरू किया था। 5 साल को बंद रखा बिना कोई कारण के, अब वो 72,000 करोड़ का हो गया है। आप लोग व्यापारी लोग समझ सकते हो, कहाँ 38,000 करोड़ और कहाँ 72,000 करोड़ का अब पूरा होगा, तब 72,000 करोड़ खर्च होंगे, तभी पूरा कर रहे हैं उसको। तो किस प्रकार रोजगार बढ़े राजस्थान के अंदर। 3 लाख लोगों को नौकरी लगा रहे हम लोग, जो बहुत कम राज्यों में होती है। महंगाई को लेकर 10 स्कीम मैंने बनाई थी, मैंने अभी आपको बताया। महंगाई राहत शिविर में बहुत पॉपुलर, आपने सुना होगा। महंगाई राहत शिविरों में 1 करोड़ 82 लाख परिवार गए वहां पर कार्ड लेने के लिए, गारंटी कार्ड लेने के लिए, और 7 करोड़ 65 लाख कार्ड उनको मिले हैं गारंटी मुख्यमंत्री साइन से। उसमें आपके ये राइट टू हेल्थ भी आ गया, 25 लाख बीमा आ गया, 10 लाख दुर्घटना बीमा आ गया। कामधेनु योजना बना दी हम लोगों ने। लंबी रोग में गाय मर गई, हिंदुस्तान में कितने राज्यों ने आ गया है। हम लोगों ने प्रति गाय जो मरी उसको 40,000 रुपये दिए, डीबीटी कर दी सबकी। और आगे इसकी बना दी कामधेनु योजना। 2 पशु प्रति परिवार, 1 गाय भैंस हो या 2 गाय हो, जो भी हो, प्रत्येक परिवार की 2 गायों को 40,000 का बीमा मिलेगा। प्रीमियम सरकार भरेगी, वो स्कीम हमारी लागू हो गई अभी 5-7 दिन पहले ही। और गौ माता के लिए हम लोगों ने, जो गौ माता के लिए बहुत धार्मिक भावना रहती है, हमने देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने पहला विभाग हमने बोला है वहां पे अलग से। और अनुदान देने गायों को, गौशालाओं को इतने लोग खुश है। प्रबंधक भी बहुत महंगा हो गया चारा भी आजकल, तो आप जानते हो कितना महंगाई है। महंगाई की मार बहुत भयंकर है। अभी हम लोग फूड पैकेट बांट रहे हैं वहाँ पर, उसको लोग बहुत खुश हैं। गरीब आदमी है, महंगाई बहुत भयंकर है, उनको दाल दे दो, तेल दे दो, शक्कर दे दो, मीठ मसाला दे दो, बहुत खुश हैं। ये तमाम हमारी महंगाई राहत शिविरों के जो हमने कैंपेन चलाया है, 500 रुपये का सिलेंडर 78 लाख लोगों को, 78 लाख लोगों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू करी थी, उन सबको दे रहे हैं 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। अभी भारत सरकार ने 200 रुपये में कम किए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कदम उठाए तो उनके दबाव में सरकार भी आती है, डेमोक्रेसी है। जो मैंने कहा ना आपको, राजस्थान की जितनी पहल हुई है स्कीमों के अंदर, राजस्थान चर्चा में आ गया, केंद्र में भी, राज्यों के अंदर भी। ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ राजस्थान की, कि राजस्थान इम्पोर्टेंट राज्यों में शामिल हो गया। अब हम चाहते हैं क्योंकि राजस्थान भी नंबर 1 राज्य बने देश का, और नंबर नहीं बने तो कम से कम नंबर 1 की जो राज्य में श्रेणी होती है 5 राज्यों की, उसमें तो कम से कम पहुंचे वो, हम भी पहुंचे। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हर प्रति व्यक्ति आय हमारे बढ़े, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े हमारा। आज भी हम नेशनल एवरेज में बहुत आगे हैं। मेरे पहले पता नहीं वो क्या आपने सुना होगा, इतना हमने कंपेरिजन बताया आप लोगों को। रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क। जैसे गाँव की मैंने बात की अभी, हम पिछली गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपये खर्च किए होंगे गौशालाओं के लिए, गायों के लिए, हम 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं इस 5 साल में। ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि कितना बड़ा फर्क है, कितनी बड़ी 5 साल में जो हमने स्टेप उठाए हैं, उसके कारण से राजस्थान चर्चा में आया है। कर्नाटक में भी चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, हमारी ओपीएस योजना जो है कर्मचारियों के लिए, आज जैसे एक अलग स्कीम उनके लिए, वो इतनी पॉपुलर हुई, हर राज्य को अपनानी पड़ रही है। तो कहने वाले राजस्थान में आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप जहाँ बैठे हुए हो। हम तो चाहते हैं राजस्थान पधारो। आपने कहा भाई
अगर अपॉर्चुनिटी हो तो हम आना चाहेंगे, हम तो आपका स्वागत करेंगे। इतनी शानदार स्कीम हमारी है, शानदार स्कीम है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट की स्कीम अलग बनी हुई है, 22 की 23 की। कस्टमर पैकेज अलग दे रहे हैं। एमएसएमई का सरकार बनते हुए कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। 5 साल तक सरकार पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही काम कर सकते हैं 5 साल तक। तो आप सोच सकते हैं कि इतना क्रांतिकारी कानून जो पूरे कंट्री में तारीफ होती है उस वक्त में। अब तो मेरे ख्याल में देखा है और भी राज्य आए होंगे। एमएसएमई कानून बनाने वाला पहला राजस्थान राज्य रहा। अभी हाल ही में मैंने टूरिज्म को दर्जा दिया इंडस्ट्री का। मैं 35 साल पहले केंद्रीय मंत्री था, इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में टूरिज्म का मिनिस्टर था। तब मैंने मांग की थी राज्यों से, आप लोग इंडस्ट्री का दर्जा दो इंडस्ट्री को, टूरिज्म को दर्जा दो इंडस्ट्री का। वो नहीं मिल पाया। अभी मैंने हाल ही फैसला किया है, आपको यहाँ खुशी होगी, राजस्थान के तमाम होटलियर्स, तमाम टूर ऑपरेटर और तमाम ट्रैवल एजेंट इतने खुश हैं क्योंकि एक एक होटल की इनकम आप बिलीव नहीं करेंगे। बड़ी होटलें तो 2-2 2.5 लाख में प्रति माह उनकी इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गई है। 25,000 तो छोटी बात है, होटलों के हर की इनकम बढ़ गई है। टूर ऑपरेटर का, ट्रैवल एजेंट का, उनका रेवेन्यू बढ़ गया है। टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान में। 1.5 लाख करोड़ की, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे राजस्थान के अंदर। 70,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है, बाकी बन रही है, काम चालू है। राजस्थान और वो राज्य नहीं रहा पहले की तरह, सड़कें टूटी फूटी पड़ी रहती थी पहले कहावत थी कि आप गुजरात से आओ, कार में सो रहे हो, नींद खुल जाओ, तो राजस्थान आ जाए। अब आप देखोगे कि उल्टा हो गया है। आप जाइए गुजरात।